मुझे ये बताइए, जो आप बता रहे हैं कि पहला जो सर्वे हुआ था ये आपको जहां झुग्गी वहां मकान देने के लिए, ये कब हुआ था? ये 2019 में हुआ था। ठीक है। जिसको प्रॉपर ना कोई अवेयरनेस फैलाई गई थी। उसके बाद दोबारा डीडीए में गए तो डीडीए ने बोला दोबारा सर्वे करेंगे। हाँ। फिर वो पूरे लॉकडाउन में उन्होंने ये मतलब सर्वे के लिए एक लिस्ट लगा दी। लॉकडाउन मतलब ये किस साल की बात है, किस दौर की? 2020 की। 2020 की बहुत सारी इमरजेंसी थी, किसी को कोविड हो गया था, किसी को कुछ हो गया, तो उन लोगों को सर्वे में छोड़ दिया। उन्हें तो गिनती में ही नहीं ले रहा। अच्छा। उन्हें तो कह रहा है कि तुम रहते ही नहीं हो, डॉक्यूमेंट तय करेंगे ना। हाँ। डीडीए थोड़ी तय करेगा, ये तो डीडीए के ऊपर था। डीडीए को बस ये था कि भाई जितने ज्यादा फ्लैट बचा लो। हाँ। और जिनको नहीं देना उन्हें अतिक्रमण बता दो, उन्हें कुछ भी बता दो और इस पे कार्रवाई करो। संसद में 2007 में पास हुआ। फिर अजय माखन जजमेंट और अन्य जजमेंट के माध्यम से किसी भी झुग्गी वाले को पुनर्वास के बिना, जो नोटिफाइड झुग्गी है डीसूप की, उसके अकॉर्डिंग ये डीसूप से नोटिफाइड भी है। अच्छा। तो इसको हटाई नहीं जा सकती जब तक पुनर्वास ना हो। मतलब ये सिरे से मतलब ये है, जब तक आपको दूसरी जगह रहने को वो नहीं देते थे तब तक आपकी ये झुग्गी नहीं तोड़ सकते वो। नहीं तोड़ इस सकते। कानून के मुताबिक जैसा आप कह रहे हैं। जो अभी जो जज साहब ने बोला कि बिना पुनर्वास के भी तोड़ सकते हैं। अरे भाई साहब, ये जजमेंट ये जो कानून है ये संसद से पारित है, बिना पुनर्वास के तो तोड़ ही नहीं सकते। सर मैं अपना नाम बताइए, आप कब से रह रहे हैं? मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरा जन्म यहीं का, 35 साल मेरी उम्र हो गई है। 35 साल से हम लोग लगातार यहीं पे हैं। अच्छा। और हमें दुनिया के द्वारा हमेशा यही बताया जाता है कि हम लोग इनक्रोचर है, इनक्रोचर है, इनक्रोचर है। इनक्रोचर, मैं ये मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इनक्रोचर की परिभाषा है क्या? इनक्रोचर का मतलब होता है अवैध अतिक्रमण, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट है। हम लोग यहाँ पे 2008 से वोटिंग करते हैं। 17 साल मेरे को दिल्ली में वोटिंग करते हो गया। करीब 20 साल से मैं यहाँ पे दिल्ली, 20-22 साल से दिल्ली का राशन खाता हूँ। मेरे नाम का 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल मिलता है। जब मुझे यहाँ पे सारी सुविधा सरकार दे रही है, सरकार ने मुझे अपना पहचान पत्र बना के दिया, सरकार ने मुझे अपना आधार कार्ड बना के दिया, तो उसके बाद भी हमें इनक्रोचर क्यों बताया जाता है? हम अवैध अतिक्रमणकारी नहीं है। हमारा पूरा खानदान बिहार में रहता है। 250-300 लोगों का हमारा परिवार का पूरा खानदान है। हम इंडिया के हैं, इंडिया वासी हैं हम। यदि हमें बांग्लादेशी बताया जाता है तो किस आधार पर बताया जाता है? और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ ना करके एक बात मेरे को बता दें, मोदी सरकार ने ये गरीबों के नहीं मकान बनाए थे ना? ये फ्लैट जो बनाए थे, गरीबों को नहीं बनाए थे, सरकारी नौकरी को नहीं बनाए थे। सरकारी नौकर, उसमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकर हैं वो जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत बने हैं। उसी की बोल रहा सरकारी नौकर है। एक घर जाके दिखा दूंगा आपको मैं। उस टाइम में जब अलॉटमेंट हो रही थी, चाबी देने फटाफट आगे सरकारी नौकरों को मिला। सरकारी नौकर बता रहा हूँ आपको, अब बहुत मायने रखती है बात। ये जितने गरीब खड़े हैं, हम पागल हैं। मैं आपको एक राइट बता रहा हूँ कि गरीब आदमी कौन सी कैटेगरी में आता है, गरीबी कौन सी कैटेगरी में आती है, तो बताना। जो बिल्कुल लाचार होते हैं। गरीब तो गरीब ही है, देखो। तो सरकारी आदमी गरीब है। जब उसे सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, पेंशन मिल रही है, लाखों रुपए कमा रहे हैं वो, तो पागल कौन हुए? हम हुए ना सारे के सारे। सरकारी नौकरों को घर मिला हुआ, मैं एक एक का घर गिनाऊंगा। या आप है ना कट मत करना इसको। नहीं मैं सब चला दूंगा, चलिए। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक एक बंदा दिखा दूंगा आपको, सरकारी नौकर जिनका ब्याज पे पैसा चल रहा है, उनको घर मिला है, सरकारी नौकरों को मिल रहा है। तो भाई हम तो पागल है। फिर हमसे काहे को बोर्ड मांगते हो? फिर तुम कहते हो बोर्ड नहीं दोगे तो तुम हम यहाँ के राष्ट्र इधर के वही नहीं, निवासी नहीं हो। निवासी नहीं हो, हम आपको वोट दे रहे हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, तो भैया हमारा वोट तो कोई मायने नहीं रखता। सर एक बात बताइए, एक राशन कार्ड ना होने के कारण हमें घर नहीं दिया जाएगा? हैं? अगर ऐसे कर रहे हैं तो बताओ कौन सी गवर्नमेंट को हम चुनेंगे? अगर हमारे बच्चों को अगर सर पे छत नहीं मिलेगा तो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे जिंदगी में, किसी नेता को। बताओ हैं? इनको अच्छा हम समझेंगे? हैं? एक राशन कार्ड की वजह से बाकी और प्रूफ देख ले हमारा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी देख ले, पहचान पत्र देख ले, 2008 कम नहीं होता है। पर अब मतलब ये अभी साबित कैसे होगा कि आपने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं, क्यों नहीं दिया था हमने वोट? अच्छा, बीजेपी को दिया था। और क्या, क्यों नहीं दिया था बीजेपी को वोट? जब कह रहे थे जहाँ झुग्गी वही मकान, सबको एक एक घर को मकान मिलेगा, तो हम लोग मकान के उसमें हम लोगों ने वोट दे दिया। अच्छा। मगर जब मकान की बारी आई तो कह रहे हम मकान ही नहीं देंगे। पहले तो कह रहे थे एक एक घर को मकान मिलेगा, किसी को नहीं है कि मकान नहीं मिलेगा। अब देखो जहाँ झुग्गी वही मकान मिलेगा, तो हम लोग का झुग्गी तो छीन ले रहे हैं, मगर हम लोग के लिए मकान कहाँ है? ये गवर्नमेंट को सब पता है, मोदी जी को भी पता है, रेखा गुप्ता जी को भी पता है भूइन कैंप में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। इन लोगों के मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। उन लोगों ने बोला होगा तभी हमारी झुग्गियां तोड़ी जा रही है और तोड़ेंगे, क्योंकि डीडीओ के अधिकारी खुद बोला है कि रेखा गुप्ता ने बोला है कि झुग्गी तोड़ो,
क्योंकि रेखा गुप्ता तो कह रही है हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं, हम झुग्गी झोपड़ी तोड़वा ही नहीं रहे हैं, मगर डीडीओ के अधिकारी यहाँ पर आके खुद बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता का नाले पे है ऑर्डर है तभी हम तोड़ रहे हैं।